बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2 ये करने लगे। ये कहा गया है कि 5 2 - 2 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 1 5 and 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये एक्स फाइंड करना है। आप एक्स को सपोज कर लें, लेट एक्स इक्वल्स टू ABCD। तो देखें क्या बन जाएगा ये 5 2 - 2 1 और ये ABCD और इक्वल टू 2 1 5 10। इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 5A + 2C, फिर 5B + 2D, फिर सेकंड -2A + C और -2B + D इक्वल टू 2 1 5 and 10। अब इन्हें इक्वेट करना शुरू करें। तो 5A + 2C इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन आ गई। 5B + 2D ये सेकंड इक्वेशन। फिर नीचे ये -2A + C ये 5 के इक्वल, इक्वेशन 3। फिर -2D - 2B + D इक्वल्स टू 10, ये फोर्थ इक्वेशन। इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए देखें, अगर हम इक्वेशन 3 लें, इक्वेशन 3 से C आसानी से निकल सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, -2A दूसरी तरफ ले जाए तो +2A, ये इक्वेशन 5 हो गई। C की वैल्यू 1 में पुट कर दें, सो इक्वेशन 1 इक्वल टू 5A + 2C, ये C की जगह वैल्यू लगा दी तो 5A + 10 + 4A इक्वल्स टू 2। तो ये 9A इक्वल्स टू 10। आप लेफ्ट पर ले आओ तो -10 हो जाएगा। तो A कितना आ जाएगा, -8/9। ये A की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में हमने ये वैल्यू अगर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 में, ये इक्वेशन नंबर A की वैल्यू ये 5 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 5 इम्प्लाई C इज इक्वल टू 5 + 2A, A की जगह -8/9। इसका एलसीएम ले लो तो 9 एलसीएम आ गया। 9 5 = 45 और -8 2 = 16। 16 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 15 - 6 करेंगे तो 9 आ गया। तो 29/9 यानी C की वैल्यू 29/9 आ गई। नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर 4 देखें। इक्वेशन नंबर 4 में D आपके पास आ रहा है 10 + 2B। इसे आप इक्वेशन 6 का नाम दे दें और ये वैल्यू आप 2 में पुट कर दें। सो इक्वेशन 2 इम्प्लाई 5B + 2D, D की जगह लिखेंगे 10 + 2B और इक्वल टू 1। इसमें से वैल्यू निकालें। 5B + 20 + 4B इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया 9B इज इक्वल टू 1 - 20। तो B की वैल्यू आ गई -19/9 और B की वैल्यू 6 में पुट कर दें
सो इक्वेशन 6 इम्प्लाई D इज इक्वल टू 10 + 2B। ये B की वैल्यू लगाई, आप इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 90 - 38, तो 52 आ जाएगा। ये 52/9, तो D आपके पास आ गया 52/9, और X आपके पास था ABCD। सो X विच इक्वल्स टू ABCD, वैल्यू पुट कर लें अब इसमें। A की वैल्यू -8/9, फिर B की वैल्यू -19/9, C की वैल्यू 29/9 और D की वैल्यू 52/9। तो ये आपने X की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हमने किया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, 5 - 1 0 0 3 1, और यहाँ पे A गिवन है ऐसे, और इधर पर दिया हुआ है 3 - 7 0 0 और 7 2। देखें, हम A को सपोज कर लेते हैं। लेट A इज ABCD, तो ये पुट करें 5 - 1 0 0 3 1 इंटू ABCD इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें ये आ गया 5A - C। अब सेकंड से लिखेंगे तो 5B - D, ये तो 0 0, फिर थर्ड रो से 3A + C और 3B + D, क्योंकि ये 0 + 0 है। और राइट साइड पे आपके पास है 3 - 7 0 0 7 और 2। अब इन्हें इक्वेट कर लें। सो 5A - C = 3, एक इक्वेशन। 5B - D = -7, ये सेकंड इक्वेशन। 3A + C = 7, ये थर्ड इक्वेशन। 3B + D = 2, ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन से अब C आसानी से निकाल सकते हैं। 5A, ये 3 को लेफ्ट पर ले आए तो -3 हो जाएगा, C को राइट साइड पे ले जाए, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब ये वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर लें। देखें 3A आगे +C है, तो +C की जगह ये लिखेंगे 5A - 3, और ये = 7 दिया हुआ है। तो ये कितना बना 8A, ये उधर ले जाएं तो 7 + 3, तो A = 10/8, या A आ जाएगा 5/4। अब A की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करें तो 5 × 5/4 -3 = C। एलसीएम ले लें इसका, 4 एलसीएम, तो 25 - 12, तो C इज 13/4। अब आ जाएं, हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। देखें, इक्वेशन 2 से D आसानी से निकल सकता है। 5B + 7 = D। ये देखें, -D को राइट पर ले गए, 7 को लेफ्ट पर ले आए। ये आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें, और इसे 4 में पुट कर देते हैं। 3B + D, D की जगह लिखेंगे
5b प्लस 7 इक्वल टू 2। तो ये 8b और ये 2 माइनस 7, तो b आ जाएगा -5/8। और ये 6 में पुट करें तो ये कितना बना, 5 इंटू -5/8 प्लस 7 इक्वल टू डी। एलसीएम ले लें इसका, ये 8 एलसीएम, तो -25 प्लस 56। तो देखें यहाँ से डी कितना आ रहा है, डी इज 31/8। ये आ गया। अब आपके पास ए आ जाएगा। ए आपने लिया हुआ था ए, बी, सी और डी। वैल्यू पुट कर दें अब इसमें। ए 5/4, बी -5/8, सी 13/4 और डी 31/8। तो इस तरह से ये हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद आप देखो कि इसका सेकंड पार्ट, ये आपको गिवन है 2 - 1 -1 2 इंटू ए इक्वल टू 0 - 3 8, 0 - 3 8, और ये है 3 3 - 7, 3 3 - 7। अब आप यहाँ पर देखें कि ए की सिलेक्शन क्या होगी। अब 2/2 नहीं ले सकते क्योंकि इसके इक्वल रखना है ना। देखें इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2। तो ए का ऑर्डर क्या रखना चाहिए हमें, ए का ऑर्डर हमें, जी बताएं। तो अगर हम यहाँ पे इसे 3/2 रखें, ये देखें जिस तरह से होता है m/n, तो फिर ये n/p, ये और ये सेम होने चाहिए ना। ये 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे और ये लिख लेंगे 3। ए को हमें 2/3 ऑर्डर लेना पड़ेगा। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज ABC DEF। तो अब देखें 2 - 1 -1 2, ए पुट कर दें ABCDEF, और राइट साइड पे आपके पास है 0 - 3 8, 3 3 - 7। इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखें 2A - D, 2B - E, 2C - F, फिर -A + 2D, फिर -B + 2E, -C + 2F, एंड दिस इज इक्वल टू 0 - 3 8, 3 3 - 7। अब इन्हें इक्वेट कर लें। देखें 2A - D इक्वल टू 0, एक आ गई। फिर ये देखें -A + 2D इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 ले लें। फिर यहाँ से 2B + E इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 3। फिर -B + 2E इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 4। फिर 2C - F इज इक्वल टू 8, फिर -C + 2F इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन 6। देखें इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ रहा है, D इज इक्वल टू 2A, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। और इक्वेशन 2 में से पुट कर दें तो -A + 2D, तो 2A इक्वल टू 3, तो -A + 4A इक्वल टू 3, सो 3A इक्वल टू 3, या A इक्वल्स टू 1, तो A आ गया। और ये इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो D इज इक्वल टू 2A,
2 इंटू 1, तो d इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 से देखें, e आसानी से निकल रहा है। e इज इक्वल टू -3 -2b, ये देख लें, -3 -2b। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें और वैल्यू इसे पुट करते हैं 4 में। 4 में -b प्लस 2e, e की जगह लिखेंगे -3 -2b इक्वल टू 3। ये देख लें, ये -b यहाँ आ गया और 2e, ये 2 और ये e की वैल्यू। तो अब देख सकते हो कि ये कितना बना, -b -6 और -4b इज इक्वल टू 3। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, -5b और ये 3 + 6, तो b आ जाएगा -9/5। ये b की वैल्यू बन गई। ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 8 में। e इज इक्वल टू -3 -2 इंटू -9/5। एलसीएम लें इसका तो -15 + 18/5, तो e आ गया 3/5। तो ये e आ गया। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 5 की तरफ। इक्वेशन 5 से देखें, f आसानी से निकल रहा है। f इज इक्वल टू 2c - 8, ये इक्वेशन नंबर 9 कह दें और 6 इक्वेशन में ये पुट करें, तो -c + 2f, f की जगह ये 2c - 8 आ गया और इक्वल टू -7, तो ये बना -c + 4c - 18 इक्वल टू -7। तो ये 3c, तो और ये 18 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू 11/3 और ये 9 में पुट करें। सो 9 इम्प्लाई f इज इक्वल टू 2 इंटू 11/3 -8, तो ये 22 - 24/3, तो f आपके पास -2/3 आ गया। सारी वैल्यूज आ गई। हेंस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, क्या नाम रखा था हमने, A B C D E F। तो वैल्यू पुट कर लें। A 1 था, B -9/5, C 11/3, फिर D 2 है, E 3/5 और F -2/3। तो ये आपने वैल्यूज़ निकाल ली A B C D की। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।